ओम शांति। आज 11 जून 2021 है। आज बाबा विशेष रूप से हम सभी बच्चों को राजयोगी राज ऋषि का टाइटल दिए हैं। राजयोगी क्या है और राज ऋषि क्या है, उसके ऊपर हमको आज बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। तो आज हम मुरली की पॉइंट्स भी सुनेंगे, अनुभव भी सुनेंगे और साथ में ब्राह्मण जीवन में जो भी ईश्वरीय मर्यादा है, धारणाएं हैं, वो भी सुनेंगे। और साथ में उसी में इस संडे की मुरली में जो था छोटी छोटी अवज्ञाएं, उसके ऊपर भी हम मनन चिंतन करेंगे। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अब सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। बाबा क्या बोले, अभी हम सच्चे सच्चे राजयोगी हैं और राज ऋषि भी है। हमें स्वराज्य का नशा है और साथ में ऋषि अर्थात वैराग्य वृत्ति है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी हमारा लगाव नहीं, झुकाव नहीं, ऐसा स्थिति हो। और राज मतलब कर्मेंद्रियों के ऊपर हम अपना राज करेंगे। तो राज ऋषि किसको कहा जाएगा? बाबा ने आज उसका डेफिनेशन बताया कि राज ऋषि उसको कहा जाएगा जो पवित्र होगा, और जो पवित्र होगा वही राजयोगी भी है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण का दलदल से कब निकाल सकेंगे? कितने अच्छा प्रश्न है आज का कि अभी रावण की साम्राज्य चल रहा है। तो इस साम्राज्य से, ये जो दलदल है, पुरानी दुनिया है, इससे कैसे हम निकाल सकते हैं लोगों को? तो उत्तर में बाबा बोले, जब खुद तुम उस दलदल से निकले हुए होंगे। जैसे कहानी है ना कि हम डाल को ही पकड़ के छुड़ाओ छुड़ाओ बोल के चित्कार करते थे, कि बाबा ने बताया कि जब खुद तुम उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल में निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने क्या बताया कि दलदल से खुद हमको निकलना है, और दूसरी बात है दलदल से निकालने वालों की निशानी, मतलब जो निकालेगा उसका कोई भी इच्छा नहीं होना चाहिए। इच्छा क्या चीज़ है उसको पता नहीं होना चाहिए। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, यह लालच न हो। तुम पूरा ही बनबाह में हो। कुछ माताएं भी जुड़े हुए हैं इस फ्री कॉन्फ्रेंस की कॉल की द्वारा, तो उनको उड़िया में थोड़ा समझाने के लिए भी आदेश मिला है। तो बाबा कौन कही कि ई पुराना दुनिया रूपी दलदल ठारू निजकु मुक्त कले आमे अन्य काहाकु मुक्त करि परिबा। प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट, दलदल रु बाहर करिबा पई आमको इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति आम निज भितरे धारण करने को हेबो। ता सहित बाबा कहिले, बाप के सिवाय, बाबा को व्यतीत आउ कौनसी व्यक्ति आम मन भितरे न आसु। अच्छा भल कपड़ा पिंधिबा, भल जिनिस खाइबा, यह भी लालच न हो। कारण ब्राह्मण जीवन रो पुरुषार्थ रे विघ्न रूप होची लालच। आलस्य, अलबेलापन, ता संगरे अछि लालच। जब हम कोई भी चीज के ऊपर अपना इच्छा जाहिर करते हैं, उसको पाने के पीछे ही लगे ही रहते हैं, तो उसको लालच कहा जाता है।
तुम पूरा ही बनवाह में हो। जैसे किसी का शादी होता है, शादी का 1-2 दिन पहले उसको फटा हुआ कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि वो पियर घर छोड़ के ससुर घर जाने वाले हैं। क्योंकि हम अभी संगम पे है, इसका मतलब क्या है, हम संगम युग पर अपनी बनवाह स्थिति में रहेंगे। आज बाबा ने अच्छी चीज़ बताई, अगर यहाँ ही सारी चीज़ अच्छा खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, तो क्या होगा, सत्ययुग में उतना चीज़ें कम हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि किसी भी चीज़ में लालच भी नहीं हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं। बाबा ने क्या बताया, पहला लेसन जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े, हमारा पहला लेसन था मैं एक आत्मा हूँ। तो इस आत्मा में ही स्थित रहना है। ऐसी आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। अगर खुद आत्म अभिमानी नहीं है, खुद अपने को आत्मा समझने में ही टाइम नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे दलदल से निकाल सकते हैं। आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। जब हम कोई भी चीज़ को मेरा नहीं मानेंगे, और बाबा ने क्या बताया, कोई भी चीज़ को अगर मेरा बताया तो दिल वहाँ ही बार बार जाता रहेगा, बुद्धि वहाँ ही जाता रहेगा। तो क्या होगा, हम बाबा के ऊपर कंसंट्रेट अपना योग साधना कर नहीं सकते। बार बार अगर बुद्धि वहाँ ही जाएगा, व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, वैभव के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अपना बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते। बुद्धि बार बार इधर उधर जाएगा। यहाँ बिल्कुल बनवाह में रहना है। इस पुरानी दुनिया में जो माया की चाकचक्य की दुनिया से हम अपने को इतना डिटेच रखेंगे, जो बिल्कुल ही हमें कुछ भी पुरानी दुनिया की चीज़ों से आकर्षण नहीं हो, बिल्कुल न्यारा। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई भी चीज़ अगर हम जनरली क्या करते हैं, फिल्म का पोस्टर देखते हैं तो हीरो हीरोइन जैसा ड्रेस कपड़े पहनते हैं, उसी को हम फॉलो कर लेते हैं। कोई हीरो अच्छा हेयर स्टाइल दिखाया तो उसी हिसाब से हम सब उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर हम दूसरों को देख के अपने को जेरोक्स कॉपी बनाएंगे तो हमारा तो टाइम वहाँ ही निकल जाएगा, तो हम कब संपूर्ण बनेंगे। तो इसीलिए पहला चीज़ है, अपने को आत्मा बार बार समझना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हम सबको पता है कि बाबा दीवारों पे भी लिखते थे कि मैं एक आत्मा हूँ, जसोदा एक आत्मा है, निर्मल शांता एक आत्मा है। और परिवार को ही वो कभी नहीं समझा ये मेरा लौकिक पत्नी है, ये मेरा बेटी है, क्योंकि उनका आत्म अभिमानी स्थिति था कि जब हम आत्मा समझेंगे ये सारा विश्व ही हमारा लगेगा। अगर मेरा समझेंगे, ये मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा धन। आज बाबा वो भी बताए हैं कि हम ये सोचते हैं मेरा धन है, कि मैं मेरा मर्जी से कुछ भी खर्चा कर सकता हूँ, लेकिन बाबा ने हमको श्रीमत की रेखा दिया। भले धन आपका है, लेकिन हम जब बीके बन जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी बाबा का ही हो जाता है, और हम बार बार वही बोलते हैं सब कुछ तेरा, लेकिन हकीकत में हमारे पास ही रहता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो भी अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे और इस दुनिया से न्यारा रहेंगे तो ही उस धन को हम यथार्थ रीति से यूज कर सकते हैं।
तो कोई भी पहनने खाने की इच्छा से, इस इच्छा से भी इच्छा मात्रम अवेद्य। दूसरा पॉइंट, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। माने बाबा कौन कहउचंती, पाठ बजेଇବା सहित कर्म मध्य करिवार अछि। आमे कौन भावु, नाई आमको केवल सन्यासी टाइप रो आमे जदि कर्म न करी केवल जोग करिवा ताहले भी आमर गायन पूजन हेबनी। केवल आमे जदि जोग करिवा ताहले भी हेबनी। आमको कर्म करिवा अछि। कर्म योगी, राज योगी, राज ऋषि। आमे कर्म भी करिवा ता संगरे न्यारापन भी रहिबा। सबु किछि करी घर गृहस्थ रे रही जहाकू जहा पाठ मिली ड्रामा प्लान अनुसार, काहाकू कुमार जीवन मिली, काहाकू समर्पित कुमार जीवन मिली, काहाकू कुमारी जीवन मिली, काहाकू अधर कुमार जीवन मिली, किए गृहस्थी कुमार है। समस्त को ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट पाठ मिली। निज आत्मार कर्म आउ ई सृष्टिर नियम अनुसार आमको जो भी पाठ मिली से आमे सदा संतुष्ट रहिबा। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा ने बार बार ड्रिल कराई है कि पहले भी आप जब अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया होगा उसमें भी बाबा बहुत बार बोला है कि ड्रिल करो, बार बार बुद्धि का ड्रिल करो। जैसे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे आत्मा को भी पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हम अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। और शांति धाम और सुख धाम, शांति धाम माना कौन सा, परम धाम, और सुख धाम माना सत्ययुग। तो हमारी बुद्धि जो बार बार अपने को आत्मा भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा समझेंगे, उसके बाद बुद्धि को ले जाएंगे परम धाम की ओर। फिर परम धाम से सुनहरा हरियाली की दुनिया जो सत्ययुग है, जहाँ हम बिल्कुल पूर्ण आयु 21 पीढ़ी जीवन जिएंगे। हम बाबा ने हमको 21 जन्म की बादशाही नहीं दिया, हमको 21 पीढ़ी का बादशाही दिया। पीढ़ी मतलब क्या होता है, पूर्ण आयु हम जीते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में क्या होता है, अभी कोरोना का काल है तो किसी किसी का 20 साल में भी शरीर छूट रहा है, किसी का 15 साल में भी, कोई जन्म होते ही मर रहे हैं, किसी का 100 साल भी जा रहा है। लेकिन ये मृत्यु जो है सुनिश्चित है, वहाँ भी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन वहाँ एक ऐसा अनुभूति होगा जैसे मैं ये पुराना कपड़ा बदली कर रहा हूँ। तो देवताओं का स्थिति कैसा है, सदा मुस्कुराहट चेहरे में रहेगा, खुशी की अनुभूति होगा, जो हमें अभी ही धारण करना है। अगर अभी हम ब्राह्मण बने हैं, हम अपने को क्या समझते हैं। मैं जब छोटा था तो मधुबन में इधर आया था सेवा में, रेलवे डिपार्टमेंट में सेवा करता था। तो सिर्फ मेरे को 5 साल ही हुआ था, तो मेरे को ऐसा फीलिंग होता था कि मैं तो सिर्फ 5 साल का हूँ, क्या करूँगा। लेकिन मेरे को भाई जी ने बताया कि ओम प्रकाश भाई जी उस टाइम रेलवे में थे, तो भाई जी ने बताया अगर तुमको ये पता चल गया कि 5 साल हुआ मैंने भगवान की पालना ली है। अगर कोई भक्त क्या पुकारता है, हमें 1 सेकंड का दृष्टि मिल जाए, 1 सेकंड का साक्षात्कार हो जाए। अगर तुम 5 साल भगवान को पाया तो कितना तुम्हारा भाग्य है। तो उस भक्त को 1 सेकंड की प्राप्ति चाहिए, लेकिन तुमको 5 साल, तो आप छोटे कहाँ हुए। ऐसा हमारी संस्था की जो पूर्वज है, बड़े हैं, वो इतना हमको छोटी सा संकल्प देते हैं जिस आधार से हम ब्राह्मण जीवन में अपना रूखापन दूर कर सकते हैं। ऐसा छोटी सी दृष्टि जब दादी का मिल जाता है तो अपना जो भी टेंशन है, जो भी शरीर का थकावट है, जो भी मेंटल प्रेशर है, ये सारी रिलीज हो जाता है। अगर हम सही रीति से अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाएंगे,
और दुनियादारी से कर्म करने के मतलब शरीर को चलाने के लिए ही कर्म करना है। और वो भी फीलिंग क्या करना है जो गृहस्थ में रहते हैं, तो अपने को आत्मा समझना है। और वो भी एक ईश्वरीय कार्य अर्थ हम सेवा में है। भले गृहस्थ रे आपण रहिले किंतु बुद्धि जोग एभली रखिबा अछि जे ई जहाँ भी मु कमाई करूजी यह सबू ईश्वरीय सेवा अर्थ रे कमाई करूजी। तो इस तरह से अपनी बुद्धि को ट्रेंड करेंगे, नहीं तो हम उदासी लाएंगे जीवन में। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तो समर्पित होते तो अच्छा होता, हम सेंटर पे रहते तो अच्छा होता, हम मधुबन में रहते तो अच्छा होता। लेकिन ये सब अपना कर्म के हिसाब से हर एक को पार्ट मिला है, किसी को गृहस्थी का, किसी को कुमार का, किसी को कुमारी का। इसीलिए इसमें सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम भी जब शुरुआत में ज्ञान में आए, हम भी सोचते थे कि हमको भी ऐसा सरेंडर लाइफ मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन कभी उसकी चक्कर में नहीं गए, हम बिल्कुल निश्चिंत रहे। और जो पार्ट मिल रहा है, मैं क्लास 10th के बाद ही ज्ञान में आया था, तो क्लास 10th के बाद +2 साइंस पढ़ा। वो मैं सोच रहा था ये जो भी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ ज़रूर ईश्वर की काम में आएगा। और उसके बाद मैंने फिर MCA भी कंप्लीट किया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद मैं पढ़ाई कंप्लीट करके इधर शांतिवन IT डिपार्टमेंट में पिछली 8 साल से सेवा में हूँ। तो ये भी गॉडली प्लान है। हम उस टाइम सोचते थे कि हम क्या करेंगे, ये पढ़ाई पढ़ के क्या फ़ायदा, विनाश होगा, तो हम क्यों नहीं अभी से सरेंडर हो जाए। लेकिन पढ़ाई का तो महत्व होता ही है। तो हम बहुत उस टाइम सोचते थे कि हमारा टाइम संगम का बहुत वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी समर्पित हो जाए। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा की यज्ञ में मेरे को सेवा करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था। लेकिन मैं पढ़ते गया, दीदियों के साथ सेवाओं में अपना समय भी दिया। और हम सेवा में जब जुड़ जाते हैं तो टकराव भी होता है। तो टकराव के बीच हमको अपनी मार्ग निकालना होता है। कोई कोई भाई बहनें क्या करते हैं, टकराव में आने के बाद वो छोड़ देते हैं, चाहे सेवा छोड़ देते हैं, या मुरली क्लास छोड़ देते हैं, या ब्राह्मण परिवार का संग छोड़ देते हैं। जिस कारण क्या होता है, लाइफ में उदासी आना चालू होता है। माया क्या करता है, पहले हमको अकेलापन ले आता है हमारे जीवन में। तो जब भी आपको कोई भी अकेलापन की फीलिंग हो, तो आप समझ लेना ये माया का वार हो रहा है। अगर हम उसी घड़ी अपने को चेक और चेंज नहीं किया, और ये बीमारी बढ़ता जाएगा, उदासी जीवन में आता जाएगा, तो फिर हमको इससे कोई भी निकाल नहीं सकता। परिस्थितियाँ आती है और चली भी जाती है। और एक लाइन मेरे को जब ज्ञान मिला, दुनिया में ऐसी कोई भी ताला नहीं है जिसका चाबी नहीं हो। अगर हमको उस चाबी को ढूंढना है, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर ताला को ही हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन चाबी लगा के उस ताला को खोलेंगे, तो उस तरह बाबा ने भी हमें बहुत ज्ञान रत्न दिए हैं, जिस आधार से हम क्या करते हैं, कोई भी परिस्थिति जीवन में जब आता है तो उसको सहज रीति से हम पार कर सकते हैं। इस दुख धाम को भूल जाना है। इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं हो। हम ऐसे रहे जैसे डिटैच। हम काम भी करेंगे, सबके साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से अपनी शेयर नहीं करेंगे, खुशी जाहिर नहीं करेंगे, या किसी के साथ सुख दुख का लेन देन नहीं करेंगे, या किसी से कोई भी प्रकार का रूखापन लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम सबके साथ रह के अपनी बुद्धि योग, जैसे बाबा बताए, शांति धाम, परम धाम और सुख धाम की तरफ लगाना है। और अपने को क्या समझना है, आत्मा समझना है। आज का वरदान है, हर संकल्प, समय, शब्द और
कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। क्या बताया बाबा? हर संकल्प और समय सेवा के लिए क्या चाहिए? संकल्प भी चाहिए, समय भी चाहिए, शब्द चाहिए और कर्म चाहिए। तो ये चार चीज़ें जब होगा तो ही ईश्वरीय सेवा हो सकता है। और इसमें हमको संपूर्ण वफादार बन के करना है। अगर हम समय दे रहे हैं सेवा के लिए, कोई जगह पे हमको सेवा करने के लिए मौका मिला तो हम वहाँ दीदी को बोलेंगे हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके हम सेवा को छोड़ के दूसरा परचिंतन में लगे रहेंगे, तो इससे क्या होगा? आगे चल के हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। विस्तार: संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं। संपूर्ण वफादार किसको कहा जाएगा? बाबा ने आज डेफिनेशन बताया कि जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हो। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते। मतलब सेंटर में भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई भी चीज़ हो, चाहे सब्जी का छिलका भी निकल जाए तो छिलके का भी सब्जी बना लेते हैं। मातावान को अनुभव होइथिबो, कारण सब्जी जेतेबेले आमे मार्केट रु आणु, आमे माँ को छुआ बेले पचारथिलु ए फूलकोबी किणिकी आनलु, तापर कहबू ये फूल फूल केवल मते रोषेई करिक दे, से डेम्फोड़ा फेंकी दे। किंतु आमे कौन भावू, नहीं केवल फूलड़ा ही यूज हो। लेकिन माताएं क्या करते हैं या बहनें क्या करते हैं, वो भी पैसा दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे पत्ता वो सारी निकाल दो। बंधा गोभी जो है तो उसका आगे आगे पत्ता को मैं ऐसे फेंक देता था, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ निकालते निकालते बहुत छोटा ही रह जाता था। तो देखने में जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक मैं वो पत्ता को निकालते जाता था। तो क्या होता था, 1 किलो 2 किलो में 1 किलो ही निकल जाता था। तो क्या मिलेगा? थोड़ा ही मिलेगा। फिर माताजी आके उसको सारी मिला के धुलाई करके काट के सब्जी बनाते हैं। तो ऐसे भी हमको अगर यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, आज बाबा जो बताए कि हर चीज़ अगर हमारे पास ज्ञान नहीं हो तो हम कोई भी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते, सुख नहीं ले सकते। जैसे मान लो, आप समझो आपका बेटा विदेश में रहता है, आप गांव में रहते हैं और आपका बेटा एक एसी लगा के चला गया फिर विदेश। तो आपको अगर उसको ऑन करना ही नहीं आएगा और वो बेटा क्या सोचेगा, मेरा मम्मी एसी का ठंडक ले रहा होगा, लेकिन उसको चलाना ही नहीं सिखाया तो फिर मतलब क्या है? हम धन तो कमा लेते हैं लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो हम सीख नहीं पाते। और हमारी मीठी गुलजार दादी जब थे तो एक लाइन मेरे को याद आता है। आज दादी का भी भोग था 11 मार्च को, जब दादी शरीर छोड़े थे। तो उसी हिसाब से अभी 6 महीना तक ऐसे चलेगा। तो आज मैं गया था, तो जैसे ही दादी से भोग लगाने के बाद दृष्टि लिया तो मेरे को दादी का वही 2 लाइन याद आया कि हम तो जन्म ले लेते हैं लेकिन बात करना भी सीख जाते हैं 2 साल में, लेकिन जीवन का 100 साल तक जीने के बाद भी हम सीख नहीं पाते हैं और कर्म में ऐसा ले भी नहीं पाते हैं कब क्या और कैसे बोलना है। वही शब्द अगर हम प्यार से बोल सकते थे तो उसका नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते जाते हैं, बस मेरे को बोलना आया और मैं बोलता ही जाता हूँ, बोलता ही जाता हूँ। लेकिन उसके अंदर हमको ऐसा अनुभूति हो, जैसा मैं किसी को बोलूँ कि भाई मेरे को 1 गिलास पानी लेके आओ, उसको बोलने का अकल, पानी लेके आ, तो ये क्या है, एक कमांड दिया तो उसको दिल से अगली बार वो लेके नहीं आएगा। लेकिन उसको अगर हम दिल से प्यार से बोले, मेरे को प्यास लग रहा है, आप 1 गिलास पानी लेके आ सकते हैं क्या, काम उनसे कराना है। लेकिन
उसको कराने का तरीका चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि हर चीज़ का पूरी पूरी संभाल भी करो और व्यर्थ में जाने नहीं दो। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। हमें ये ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी बात आज बाबा ने बताया कि जब से हमारा ब्राह्मण जीवन हुआ, हम वहाँ से ही हमारा संकल्प कैसा रहा, कर्म कैसा रहा, हम समय को कैसा यूज कर रहे, हम लौकिक में जब थे क्या कर रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाबा ने हमको क्या बताया, एक का 100 गुना मिलता है, लेकिन हम इतने में ही खुश हो जाते हैं। हम थोड़ा दान दिया तो 1 रुपया दिया तो हमारा 100 रुपया जमा हो गया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम समय को व्यर्थ गवाते हैं, उसका 100 गुना हमारा भाग्य से भी रिटर्न हो जाता है। मैं पहली बार जब ये ज्ञान सुना, मैं पहले बहुत नशे में था, मेरा तो बहुत जमा हो रहा है, ये तो 100% 100 इंटू मल्टीप्लाई होके मेरे भाग्य बन रहा है। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब ज्ञान में आया तो सोचते थे, देखते थे बड़े बड़े को, हमने 20 साल पहले इतना दिया, ये किया, लेकिन वो जितने बार सोचते रहे, उनका भाग्य से वो घटता गया और वो लोग 20-25 साल के बाद निराश हताश होके, हमको ये नहीं मिला, हमको ये बंधन आया। तो ये आने का कारण क्या, हम अगर बाबा को दे के फिर इसको याद करते रहे, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, हम पहले क्यों दिया, बाद में ही देते, थोड़ा ही देते, अपने लिए कुछ रख लेते। तो ये सब क्या है, विनाशी चीज़ें हैं। विनाशी चीज़ों से हम ना किसी को संतुष्टि दे सकते हैं, ना विनाशी चीज़ों से हम खुद संतुष्टि हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल आप लीजिए, एक मोबाइल आपने खरीदा। अभी पहले ज़माने में मोबाइल ही नहीं था। मैं 2004-5 की बात कर रहा हूँ, जब अज्ञान काल में था, मैं क्लास 10th पढ़ रहा था, तब गांव में मेरे पास ही मोबाइल था और गांव की सब लोग आते थे मेरे पास फ़ोन करने के लिए, और मैं हर मिनट का 2 रुपया के हिसाब से, चाहे इनकमिंग आए या आउटगोइंग जाए, पहले ज़माने में ऐसा ही होता था। तो उस टाइम जब ब्लैक एंड वाइट मोबाइल भी यूज करते थे, कीपैड वाला मोबाइल, वो भी 5-7 हज़ार का सैमसंग का एंटीना वाला आता था। लेकिन धीरे धीरे फिर जब 2-5 साल बीता, तब कल एंड्रॉयड फ़ोन आने लगा, छोटा छोटा, वो भी क्वालिटी नहीं। फिर धीरे धीरे 2015-20 और अभी कैसे हाई फाई एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे। तो हम क्या, उस टाइम वही छोटी सी मोबाइल में, कीपैड वाला में भी अपने को संतुष्टि लाइफ में आता था। लेकिन अभी क्या है, इतने बड़े एंड्रॉयड होने के बाद फिर इच्छाएं और जागृत हुआ। पहले ज़माने में 1 GB डाटा 1 महीना यूज करते थे, आजकल रोज़ 1.5 GB डाटा मिलने के बाद भी लोग असंतुष्ट है, हमें और भी डाटा चाहिए। तो ये सब इच्छाएं हैं, इच्छाएं हमें अच्छा भी बनने नहीं देते हैं। जब हम अपने को ऐसा शुद्ध संकल्प करेंगे कि अगर हम उस इच्छा की बस कोई भी कर्म से डिटेच रहेंगे, कोई भी इच्छा नहीं हो, तो देखना आपका 1.5 GB अगर सही इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप ज्ञान योग करेंगे। मैं पहले जब लैपटॉप लिया था 2009 में, इंजीनियरिंग का शुरुआत किया था पढ़ाई, तब मैं शुरू से ही आज तक मैं कभी फिल्म देखता ही नहीं, और मेरा फ्रेंड लोग सब देखते हैं, ये क्रिस आ गया, ये आ गया, मेरे को पता ही नहीं हीरो कौन है, हीरोइन क्या है। लेकिन मैं क्या किया, सारी क्लासेस लोड किया लैपटॉप में, और उसी से मैं ज्ञान का रस अपने जीवन में भरता गया, और बड़ों के साथ रहने से हमको और भी ज़्यादा फैसिलिटी मिला। और अपने लाइफ में मैं ये अनुभूति करता हूँ और सबको भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको जो भी चीज़ मिले, अगर उसको सही रीति से आपने यूज करना सीखा है और दूसरों को सिखाया है, तो ड्रामा आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपके अंदर देहाभिमान आ गया और आप जेलसी में आ गए, दूसरों को देखने लग गए, तो क्या होगा, वो शक्ति हमारी आत्मा में आएगा नहीं। भले हम कितना भी तन लगाए, धन लगाए, समय लगाए, संकल्प लगाए, कर्म कितना भी करें,
लेकिन अगर हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं, संपूर्णता नहीं और हम इच्छाओं की बस रहेंगे तो वो कभी हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। कहने का भाव ये है कि अगर हमें जो भी फैसिलिटी मिलता है ईश्वरीय परिवार से, जैसे हमें रेगुलर ज्ञान रत्न मिलता है, वो अपनी जीवन में धारण करना है और जीवन में धारण करके हम दूसरों को समझाना है। कुछ दिन पहले की मुरली में आया था कि ये ज्ञान जो मिला है अपने पास नहीं रखना है, इसको बांटते जाना है और जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये अविनाशी धन है। स्थूल धन बांटने से घटता है, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान जो है हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। और दादी जानकी क्या बोलते थे, आप इस ज्ञान को अगर घोटेंगे तो ही नशा चढ़ेगा, अगर हम ज्ञान को घोटेंगे ही नहीं तो वो क्या होगा, आगे हमें, जैसे गाय वो क्या करता है, खाता है, खाने के बाद ही वो उसको उगारता है। तो ऐसे हम मुरली तो सुन लेते हैं, लेकिन उसको अगर मनन चिंतन नहीं करते हैं, मंथन नहीं करते हैं और हम सुन लेते हैं, सुनने से उतना आनंद नहीं आता। लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, तो ही उसमें हमको रस आने लगता है। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं, वह तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है। तो बाबा ने आज बहुत ध्यान खिंचवाया। ईश्वरीय सेवा को हम ढाल बना के अगर संकल्प को व समय को व्यर्थ गवा रहे हैं और बोल को व्यर्थ निकाल रहे हैं, किसी को गुस्सा किया, कड़वा बोला, किसी की खुशी गायब किया, ये सब पाप की खाते में जमा होता है। और आपको याद रखना है कि अगर ऐसा मैंने किया तो 100 गुना मेरा पुण्य का पूंजी भी खत्म हो रहा है। हम ये ना समझे कि हमारा पुण्य 100 गुना है तो पाप भी 100 गुना बढ़ रहा है ना, तो ये हमारा पुण्य का पूंजी को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम आगे बढ़ना है तो पाप से खुद को मुक्ति दिलाना होगा। तो तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो ये कौन सा बाबा ने बताया, तन द्वारा एक तो विकार में भी लोग जाते हैं और तन द्वारा किसी को थप्पड़ मारा तो वो क्या हुआ, ये सब जो गुस्सा तो मन में आता है, लेकिन कर्म में संस्कार द्वारा जो कर्म हो जाता है तन द्वारा, इसको भी हमको संभालना है। एक लाइन याद रखना है, लाइफ में कभी भी उदासी आए, दुख आए या कोई भी प्रकार परिस्थिति आए, अगर हम निश्चिंत होकर उस संकल्प को पार करना चाहे तो 1 सेकंड का ही खेल लो। एक चोर वो क्या करता है, अगर वो चोरी का ही संकल्प वो करता है, चोरी का ही वो कुछ भी चीज़ सोचता है तो वो संस्कार बन जाता है। संस्कार क्या है, हमारा कर्म जो होता है, रिपीटेड एक्शन ही संस्कार बन जाता है। अगर किसी ने सोचते हैं हमारे अंदर झूठ का संस्कार है, तो अगर वो क्या करेगा, झूठ ही बोलता रहेगा तो वो धीरे 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 संस्कार बनता जाएगा। अगर हम उस झूठ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन झूठ का जब आदत लग जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो फिर हमारा वो रिपीटेड कर्म जो होता है वही हमारा संस्कार बनता है। अगर हम उस संस्कार को, जो पुराना संस्कार है, उससे हम डिटेच रह के ईश्वरीय संस्कार जो बाबा ने हमको दैवी संस्कार भरे हैं हमारे जीवन में, वो उसको हम बरकरार रखें, उसी को हम और ही आगे बढ़ाते रहें। अगर ऐसा ही करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। एक समय, संकल्प, कर्म और तन द्वारा कोई भी व्यर्थ कर्म होता है तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। बाबा ने हमें इस ड्रामा में ब्राह्मण जन्म दे के बहुत कुछ हमारे पर विश्वास रखा है कि यही मेरा कल्प पहले वाला बच्चा और इसके ऊपर
हमारे पर किसका विश्वास है? स्वयं भगवान का। हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हम ये निमित्त आत्मा टीचर बहन हमको विश्वास नहीं कर रहे, लौकिक घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हमें ऐसा अनुभूति हो कि हमें दुनिया में किसी से भी कोई लेने की इच्छा नहीं, ना ही कोई सम्मान दे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी कोई कामना नहीं रखना चाहिए। हम संपूर्ण वफादार होकर रहना है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया, हम क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है इतना तो पैसा हमने कमाया है, थोड़ा पैसा व्यर्थ में चला देते हैं। कोई शराब पी लेते हैं, कोई गुटखा खा लेते हैं, किसी को अमर्यादित धन वहाँ लौटाते हैं। तो ये क्या होता है, हम जो हमारा पैसा नहीं है, ये यज्ञ का पैसा है। अगर हम अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं और मंदिर के अंदर हम चैतन्य देवताएं हैं, अगर ये फीलिंग करेंगे कि ये घर नहीं है, ये मेरा मंदिर है। मैं जब हॉस्टल में रहता था, इंजीनियरिंग हॉस्टल में, हम बार बार ये सोचते थे कि मेरा नाम हिमांशु है और ये हॉस्टल नहीं है, मेरे लिए हेवन है। तो मैं ट्रिपल एच, हॉस्टल हिमांशु और हॉस्टल और हेवन, तो ये तीन चीज़ों को कंबाइंड रख के बहुत नशे में रहता था कि मेरे को हेवन जाना है, ये हॉस्टल निमित्त बन रहा है। अगर इसी समय मैं पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा और आनंद नहीं लूँगा तो ब्राह्मण जीवन ऐसे ही रूखा सूखा हो जाएगा। 6 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया तो उस हिसाब से मैं बहुत खुशी रहता था। मेरा फ्रेंड लोग जब पूछते थे कि आप ऐसा ही अलौकिक मार्ग में बढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का क्या होगा, तो मैं सोचता था आप जो भी, और मैं उनको बोलता भी था कि मैं जो पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मैं मरने के बाद भी ये पढ़ाई का सुख ले सकता हूँ। उस पावर मेरे आत्मा में आ रहे और ये मतलब आत्मा में इनबिल्ट हो रहा है। और ये क्या, ड्रामा अनुसार हर कल्प मेरे को बिन चाहे वो काम रिपीट होगा। तो इतना खुशी और नशा अपने को होना चाहिए कि इस कल्प में हमें मेहनत करना है, तो अगली कल्प में हमको वो चीज़ सिर्फ रिपीट करना है। और हमने जब ज्ञान में आया तो पहले समझा कि ये रिपीटेशन कब तक चलेगा, क्योंकि हम और कितने बार ये सृष्टि रिपीट हो रहा है। तो मैं टीचर बहनों को भी बहुत तंग करता था, क्योंकि जानने की इच्छा मेरे अंदर बहुत था कि ये ड्रामा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितने बार रिपीट हुआ। तो मेरे को वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे, वो बोले हमको भी पता नहीं और बाबा ने भी बताया नहीं। लेकिन मेरे अंदर ये अंदर ही अंदर चलता था संकल्प कि कितने बार, 100 बार, 1000 बार। लेकिन जब मेरे को मुरली से अनुभूति हुआ बाबा के सामने से कि ये सृष्टि अनवरत घूमता रहता है और कितने बार हुआ ये किसी को भी पता नहीं। और इस कल्प में अगर हम बता भी देंगे, मान लो बता दिया कि 1001 बार ही रिपीट हुआ, तो फिर ये तो ऐसा नहीं कि एक बार रिकॉर्ड होने के बाद वो फिर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ये कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जो अगली कल्प में आपको बोलेगा 1002 बार रिपीट हुआ ये सृष्टि, तो फिर वही रिपीट हो गया और वो झूठा हो जाएगा। और बीच में उसको कोई करेक्शन नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए ये प्री रिकॉर्डेड ड्रामा कितने बार चल रहा है ये किसी को भी पता नहीं, और पता होने से भी कोई फायदा नहीं। तो ये भी एक व्यर्थ चिंतन। कोई बार मुरली में बाबा बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कितने बार कहाँ जन्म लिए, कैलकुलेट ही करते रहते हैं। एक दिन संगम का, जैसे कोई बार मुरली में बोला कि संगम का एक दिन एक बरस की बराबर होता है, तो लोग कैलकुलेट करते रहते हैं दिन रात। और क्योंकि उनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, आत्मा समझना ही नहीं आता है और वो कैलकुलेशन करते रहते हैं। इतने घंटा हुआ, मैंने आत्माभिमानी स्थिति हुआ तो मेरा इतना बरस सत्ययुग में बुकिंग हो गया। तो उसी हिसाब से बाबा ये बोले कि ये टाइम को वेस्ट नहीं करो, समय, संकल्प, कर्म, ये सबको श्रेष्ठ बनाओ। और हर समय को, जैसे मामा ने बताया कि हर समय को अंतिम घड़ी समझो, और अंतिम घड़ी समझेंगे
तो ही पुरुषार्थ में आपको तीव्रता ला सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, इतना प्लानिंग में ही हमारा टाइम निकाल देते हैं, जो हम उस संकल्प को पूरा करने में हमारे पास टाइम नहीं बचता है। हम एक के बाद दूसरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन 100 संकल्प में से 1-2 संकल्प ही ऐसा होता है जो हम पूरा कर पाते हैं। अगर हम एक ही संकल्प लेते हैं और उसी के ऊपर हम काम करते हैं, तो हमारा समय भी बचता है, फोकस भी रहता है और खुशी भी रहता है, नशा भी रहता है। अगर हम दूसरों को देखने लग जाते हैं, फिर अपना लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण वफादार का डेफिनेशन अपने लाइफ में लाना है कि अगर मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ, जो आज बाबा ने वरदान में बताया और वरदान भी दिया कि संपूर्ण वफादार भव, तो ये वफादारी, ईमानदारी, फरमानदार, तो बाबा ने कुछ दिन पहले भी बोला था, जिसका ईश्वरीय फरमान पर जो चलेगा उसका लाइफ में कोई अरमान नहीं रहेगा, और जो खुद का अरमान में जीता रहता है वो फिर ईश्वरीय फरमान को पालन करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं बचता है। तो 1 सेकेंड, 1 पैसा भी व्यर्थ गया, यह नहीं होना चाहिए। तो क्या बड़ी बात है, लोग ऐसा सोचते हैं मैंने खर्चा किया तो ये क्या बड़ी बात है। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाला, क्योंकि हम संपूर्ण वफादार उनको कहेंगे जो सब कुछ सफल करने वाला हो, तन भी, मन भी, धन भी, समय, संकल्प, ये सारी, और साथ में संबंध। हम ज्ञान में आ जाते हैं, जैसे कोई माताएं ज्ञान में आए तो उनको ये रहता है अगर मेरा पति भी ज्ञान में आ जाए, और फिर सोचता है बच्चे भी ज्ञान में आ जाए, ये तो अच्छा है। लेकिन जब चलते चलते उम्र बढ़ता जाता है, फिर उसके मन में आकांक्षाएं पैदा होती है, बुजुर्ग जब होंगे हमको कौन कौन संभालेगा, फिर वो क्या सोचते हैं, नहीं बेटे को ही शादी कर देते। अपने स्वार्थ के लिए हम, अगर कोई कुमार भी रहना चाहता है तो उसको भी अधर कुमार बनाने की जो संकल्प चलता है, चाहे भाई हो या बहन हो, गृहस्थी माता हो, कोई सोचते हैं हाँ हमारी बहन शादी कर ले तो हमारे ऊपर शादी का बोझ हट जाएगा, तो ऐसा सोच के दूसरों को मतलब हम फंसा देते हैं ड्रामा के अंदर अपनी स्वार्थ के लिए। तो यह भी एक महापाप है। अगर हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो हम पहले दूसरों को भी केयर करना पड़ेगा। हम अपना स्वार्थ के लिए, हम अपने फायदा के लिए दूसरों को यूज नहीं करना है। ये ब्राह्मण जीवन वैल्यूएबल जीवन है, और ये जो संगम का समय मिला है ये भी बहुत अमूल्य समय है। और मैं बार बार यही अनुभूति कर रहा हूँ, और जब 2013 में मैं इधर आया मधुबन भूमि पे, तो मेरे को वही बार बार संकल्प आता था कि यह दिन भी आने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा मिलन हर कोई सोचता था ऐसा ही ड्रामा चलता जाएगा। लेकिन जब 2017-18 की लास्ट में बाबा का पाठ एक तरफ से समाप्ति वर्ष में समाप्त होता जा रहा था, उस टाइम से भी मेरा फीलिंग ऐसा आ रहा था कि यह समय लौट के और आने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी जो कोरोना काल चल रहा है, ये समय भी हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये समय हमको कितना अच्छी रीति से ज्ञान योग कम से कम अपने घर में तो कर पा रहे हैं, भले सेंटर जा नहीं पा रहे, लेकिन ये इसको भी अगर हम पॉजिटिव रीति से लेंगे तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम दुखी रहेंगे, सोचते रहेंगे हम सेंटर भी जा नहीं पा रहे, अकेले ही रहते हैं, अकेले में कब तक जीना है। लेकिन बाबा ने ये संकल्प किया, जो अपने आप से बात करना जानता है वो लाइफ में कभी अकेला होता ही नहीं है, क्योंकि अपने साथ मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये अगर अपने पास जमा रखा और इसी का चिंतन मंथन किया तो हम लाइफ में कभी अकेला ही नहीं होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अकेला है, तो क्या होता है, फिर दुख उदासी जीवन में आता रहता है। आज का स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ रीति से
समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। आज बाबा कितना अच्छा ज्ञान रतन दिया। श्रीमत क्या है और मनमत क्या है और परमत क्या है, ये तीन चीज़ें हैं जो हम दूसरों की बातों में आके सोचते हैं, वो है परमत। पर चिंतन, दूसरों के लिए हम सोचते रहते हैं, अपने को आत्मा समझने के लिए टाइम नहीं है और हम टीवी सीरियल देखते ही रहते हैं। तो क्या होगा, हम कंप्लेन देते बाबा टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। और हम क्या सोचते हैं, 2 मिनट तो टीवी देख लिया, न्यूज़ देख लिया, ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया, इससे क्या होगा, हम समय की सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो हमको श्रीमत मिला है, जिस रीति से उसको यूज करना है, उस श्रीमत को यथार्थ हम समझ नहीं पाते। और अगर समझ गए तो फिर हर कदम में हमारा सफलता निश्चित रूप से हुआ ही पड़ा है। और मैं शुरू से भी आपको बताया था, जैसे संडे की मुरली में बाबा ये बताया था कि उदासी आने का कारण क्या है, कि हम ब्राह्मण जीवन में छोटी मोटी अवज्ञाएं करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और हम गलती के ऊपर गलती करते जाते हैं और हमारा विकर्म का बोझा 100 गुना बढ़ता ही जाता है। तो इसमें बाबा ने बताया जैसे कर्म और फल। तो कर्म है हमारा बीज और फल उसका हिसाब से मिलता है। अगर हम कर्म रूपी बीज जो डाल रहे हैं, अगर कर्म ही श्रेष्ठ नहीं होगा तो हम फल मतलब प्रत्यक्ष फल जो है ब्राह्मण जीवन में खुशी, सुख, शांति, ये कैसे अनुभूति कर सकते हैं। अगर हम अवज्ञा किया तो 100 गुना पाप चढ़ गया, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और अगर हम उस चीज़ को सही रीति से यूज नहीं करना आया तो सफलता कैसे पाएंगे और संतुष्टता भी अपने जीवन में कैसे आएगा। इसीलिए बाबा ने बताया कि जो भी आप हमारी छोटी छोटी कमजोरी है, हम क्या सोचते ये थोड़ा तो झूठ बोल दिया, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए हमको दूसरा 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या होता है, हमारा टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाता है, और समय को भी एक धन की रूप से आप समझे कि अगर समय हम व्यर्थ में गवा रहे हैं तो वो हमारा धन भी, स्थूल प्रॉपर्टी भी हम गवा रहे हैं, ऐसा समझे। मैं पिछली 10-15 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि समर्पित होने के बाद हमारे पास धन नहीं रहता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर हम अपनी ज्ञान रत्नों से जीवन में ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो बाबा भी बोला है कि स्थूल धन की हमारे जीवन में कमी नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि ब्राह्मण लोग हमारा ही नाम लेके वो लोग पूरा जीवन बिता रहे हैं, उसके साथ फैमिली का भी भरण पोषण कर रहे हैं, हमारा नाम लेके हमारा जो प्रैक्टिकल जीवन की यादगार चरित्र के रूप में वो कथाएं सुना सुना के अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर सही अर्थ में ज्ञान का अर्थ आ जाए तो हमको स्थूल धन स्वतः ही मिलता रहेगा। और मैं अपनी प्रैक्टिकल जीवन में ये अनुभूति कर रहा हूँ। और कभी भी मैं जॉब में नहीं गया तब भी मेरे पास पैसा रहता ही है। तो ये मैं अनुभूति करता हूँ कि बाबा ने जो सम्मान दिया, जो शिक्षाएं दिया, जो भी हमको सावधानी दिया, ये 3 चीज़ें हैं। हम अगर मैं 3 चीज़ों को लेता हूँ, जैसे दादी प्रकाशमणि की निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, और दादी जानकी का सच्चाई, सफाई। तो ऐसा एक एक शब्द हम अगर जीवन में अरमान और फरमान, ऐसे शब्दों को स्मृति में लाते रहेंगे तो हम जीवन में कभी उदासी नहीं आएंगे। और ब्राह्मण जीवन में उदासी अगर आ गया तो फिर सच्चा सुखी हम कभी नहीं रह सकते। अगर हमको ही लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है, हम दूसरों को क्या ज्ञान सुनाएंगे और क्या सुख शांति में रहेंगे। अगर हमारी जीवन में सुख शांति सफलता आएगा तो हमको विधि पूर्वक कर्म भी करना पड़ेगा।
और बाबा ने जैसे विस्तार में बताया कि व्यर्थ क्या है उसके जानकारी हमको रखना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि थोड़ा टाइम तो किया, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा जब जमा हो जाता है, जैसा कर्जा आज 1,000 लिया, कल 2,000 लिया, इससे बढ़ता बढ़ता जब 1,00,000 हो जाता है, तब हम सोचते हैं अरे 1,00,000 कब हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि शुरू से अगर हम उस धन को कैसे यूज करना है, ये अक्ल आना आना चाहिए। तो दादी जानकी बोल रहे थे कि अक्ल होना चाहिए हमको, कैसे किस रीति से कब यूज करना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा ने भी बताया संतुष्टता कब रहती है, जब हमारी अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। हम ज्ञान में चलते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के टाइम जब सेवा की फील्ड में आते हैं, थोड़ा संस्कार का भी टकराव होता है। ये भी एक परीक्षा है। अगर इसी परीक्षा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना पड़ेगा। अगर हम मिसअंडरस्टैंड होंगे दूसरों से, और जो बाबा ने बताया कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं, शौक करते हैं, डाउट करते हैं दूसरे के ऊपर, और शौक करने से क्या होगा, हम शोक सागर में डूब जाएंगे। हमारे जीवन में उदासी आएगा कि हाँ मेरे को ये ब्राह्मण परिवार से दूर रख रहे हैं, मेरे को उतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो ये जो लालच है, वहाँ से भी अपने को दूर रहना है अगर लाइफ में संतुष्ट रहना है तो। और हमारे 84 जन्म के अंदर पिछली 63 जन्मों में हम जो भी पाप कर्म किए हैं, यही तो हिसाब किताब है हमारा। और सत्ययुग त्रेता युग में तो कोई हिसाब किताब नहीं बनता है, वो कर्म अकर्म बनता है। लेकिन कर्म विकर्म द्वापर युग त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में ही बनता है। तो हम अपने कर्मों के ऊपर भी ध्यान देना है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, क्या ये ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार कर रहा हूँ, या मैं अपनी मनमत से कर रहा हूँ। तो बार बार अपने आप को चेकिंग करेंगे। और मैं ये यहाँ अनुभूति करता हूँ, या सेंटर में भी जब पढ़ाई चल रहा था, तब भी मैं ये संकल्प रखता था कि आप ये सोचो कि बाबा के पास चले जाओ और आप बताओ कि बाबा मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, ये श्रेष्ठ कर्म है या भ्रष्ट कर्म है, और मैं कैसे इससे मुक्ति पा सकता हूँ। अगर हम बाबा की कमरे में जाके बताएंगे, चाहे घर में अपना छोटी सी फोटो भी रख के अनुभूति करो, भले आपके पास कमरा नहीं हो, तो भी आप ये समझो कि हम बाबा के कमरे में ही है, और बाबा को भोग लगा रहे हैं, और बाबा के सामने बैठकर हम ये बता रहे हैं। तो आपको ऐसा अनुभूति होगा कि रियली बाबा मेरे साथ ही बात कर रहा है, और ऐसा अनुभूति होगा जैसे बाबा मेरे कानों में सुना रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम कर्म अपना श्रेष्ठ रखेंगे, तो हमारा जो पिछली हिसाब किताब है वो भी नष्ट होता जाएगा, और साथ में इस जन्म की जो हिसाब किताब ये भी निकलता जाएगा, और हमारा पुण्य का पूंजी भी जमा होता जाएगा। और बाबा ने भी अच्छी बात बताया था, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे से 100% लोग संतुष्ट रहें, लेकिन ये हकीकत में नहीं होता। दादी प्रकाश मणि भी बाबा को पूछा था कि 95% ही मैं संतुष्ट कर पाता हूँ। तो बाबा ने ये बताया कि ड्रामा में उनका भी पार्ट है कि वो असंतुष्ट आत्मा ही रहेंगे, क्योंकि उनका पार्ट ही है असंतुष्ट होने का है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा भी नहीं सोचना है। अगर हम बाबा के पास जाके पूछते हैं बाबा ये कर्म हमारा श्रेष्ठ हो रहा है या भ्रष्ट हो रहा है, और हम अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा उसको परखना है। ईगो में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही राइट है। अगर ये सोचेंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, समय भी हो गया है।